हेलो। ऑडियो जा रही, स्क्रीन विजिबल, एक बार चेक कर लो आप लोग। यस यस सर, सर। विजिबल है, क्लियर है। विकास कहाँ छुट्टी पर जा रहे हो, हमारे साथ आप? एक कंपनी का टूर है सर, 3 दिन का। अच्छा। हाँ। चलिए बढ़िया है। आज ही निकलना है 11 बजे। ओके। पर मेरा नसीब बहुत अच्छा है, आप भी छुट्टी पर है। तो फिर आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोगों ने किया था, मैंने इसका स्टेप बाय स्टेप सभी को कमांड शेयर कर दिया था। तो कोई इशू हो रहा है कमांड ऑपरेट करने में या लैब को करने में? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, सबसे फीडबैक ले लें। क्लियर है सभी का? एक बार देख लो क्या लैब कॉन्फ़िगरेशन कहीं पर कोई डाउट लगा। मैंने सिंपल क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कराया था, एक बार गो थ्रू करा देते हैं आपसे। हम लोगों ने ये पढ़ा कि रैम क्या होता है डिवाइसेस के अंदर। जो हमारे सिस्को की डिवाइसेस हैं, रैम स्टैंड फॉर रनिंग मेमोरी। और एनवी रैम जो होता है ये स्टार्टअप मेमोरी होता है सिस्को डिवाइस के अंदर। और फ्लैश मेमोरी होता है जिसके अंदर आईओएस स्टोर होता है, जो हमारे सिस्को के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर पोस्ट चेकिंग के बारे में आप सब लोगों को पता है कि हर डिवाइसेस के अंदर एक पोस्ट चेकिंग होता है फर्स्ट टाइम जब पावर ऑन करते हो। जितनी भी डिवाइसेस के कंपोनेंट्स होते हैं वो चेक किए जाते हैं बाय प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम। और वो प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर किसी भी हार्डवेयर के अंदर कोई फेलियर, कोई इशू का प्रॉब्लम आता है तो तुरंत हमें ब्लैक स्क्रीन पर एरर देता है, राइट? इथरनेट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पोर्ट अगर हमारे स्विच या राउटर या किसी डिवाइस पर भी है, इथरनेट तो मीन्स वो अप टू 10 Mbps है, फास्ट इथरनेट पोर्ट है तो अप टू 100 Mbps है। कंसोल पोर्ट राउटर पर हमने बताया था जिसके थ्रू हम लोग एक्सेस करके कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपके सामने लाइव है कि हमारा ये जो राउटर है इस पर एक कंसोल पोर्ट है, RJ45 कनेक्टर इधर लगता है। और सीरियल केबल के थ्रू हम लोग पुट्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको एक्सेस कर लेते हैं, ठीक। क्वेरी था इसमें एक लोगों का कि कैसे हम पुट्टी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके करेंगे जैसे इंडस्ट्री में किया जाता है, तो वो मैं आज ही शायद जो हमारा अभी और कुछ फंक्शन है ये कंप्लीट होगा तो हम उसको आज ही कंप्लीट करवा देंगे। उसके लिए टेंशन ना लो, उसमें मैं इतनी लैब करवा दूंगा कि आप बहुत टाइम देकर उसको करेंगे तब जाकर कंप्लीट होगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बाकी आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो सीरियल पोर्ट का यूज करते हैं दो राउटर को सीरियल कनेक्शन के लिए। एंड उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड मैंने बताया था, 3 मोड मैंने अभी बताया, आगे और भी मोड मिलेंगे। यूजर मोड, प्रिविलेज मोड एंड कॉन्फ़िगरेशन मोड। बेसिक स्विच कॉन्फ़िगरेशन में वर्जन देखने से रिलेटेड, सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का डेटा देखना हो, इसका होस्ट नेम चेंज करना हो, पासवर्ड देना हो, पासवर्ड को सीक्रेट पासवर्ड में कन्वर्ट करने के लिए देना हो, या फिर नॉर्मल पासवर्ड के बिहाफ सॉरी नॉर्मल पासवर्ड की जगह सीक्रेट पासवर्ड क्रिएट करना हो। पूरी डिटेल्स यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग अगर हम लोग यहाँ पर देखें, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, दिस कमांड विल हेल्प यू टू फाइंड द डिटेल्स अबाउट इनक्रिप्टेड डेटा फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट, ओके? So you can convert your plain text password into encryption code. And what about the algorithm behind service password encryption command? किसी को है आइडिया कि कौन से एल्गोरिदम का प्रोसेस इस्तेमाल होता है यहाँ पर? एनी आइडिया? यस, सिस्को राउटर कौन सा एल्गोरिदम इस्तेमाल करता है? MD5 और MD7। MD5 एंड MD7। ओके, तो देखो सिस्को के जो एल्गोरिदम है ना वो MD5 पर आपको मिल जाते हैं। जब आप इसको प्लेन टेक्स्ट से एक एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करके चेक करेंगे तो भी वो MD5 पर इसके एन्क्रिप्शन को अगर मैनुअली हम टेस्ट एंड ट्राई करते हैं तो डिकोड किया जा सकता है। अगर MD7 का इंक्रिप्शन है तो मैंने बताया था सिंपल वेबसाइट पर जाएंगे और वहां से ब्रेक कर देंगे MD7 डिक्रिप्टर का इस्तेमाल करके, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक द वैल्यू ऑफ MD5 पासवर्ड और MD5 इंक्रिप्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ MD5 इज मोर, और बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रिप्शन बाय मैसेज डाइजेस्ट टूल, राइट? तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन वो प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम उसको मैनेज तो कर लेते हैं बट ब्रेक नहीं कर सकते, तो काफी बेस्ट है।
मैंने उसके बाद बताया था कि 0x2142 हमारे कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर का नंबर है, और आप अपने सिस्को के iOS वर्जन की डिटेल निकालते हुए देख सकते हैं, और अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएं तो इस कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर नंबर से उसके पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो सिस्को की डिवाइस के। यहाँ तक मैंने बताया था बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ ले, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। एनीवन? हाँ मोर सर, देन मेरा डाउट है सर। मोर देन 10 and 15 कैंडिडेट अभी अवेलेबल नहीं है, ज्वाइन नहीं कर रहा, ओनली रिकॉर्डेड पर डिपेंड मत रहिए। लाइव क्लासेस जितनी भी चल रही है सब ज्वाइन करिए। हाँ बताइए क्या डाउट है। सर इसके अंदर दो पासवर्ड क्यों, यानी क्या यूज होता है सर दो पास, हर जगह तो सर एक ही पासवर्ड होता है जैसे कि विंडोज में, लेकिन इसके अंदर दो क्यों है सर? दो का मतलब ये है कि आप ये जो पासवर्ड अप्लाई कर रहे हो, एक टूल है, समझ लो कि हमारा ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्को का, ये इतने सारे टूल या फीचर के साथ आ रहा है कि आप अगर नॉर्मल पासवर्ड से कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं अपने सिस्को राउटर को या सिस्को की डिवाइस को, तो नॉर्मल पासवर्ड से या प्लेन टेक्स्ट से कॉन्फ़िगर कर दो। इसके लिए सिंपल मैंने कमांड बताया था, इनेबल पासवर्ड, और जो पासवर्ड आप देना चाहते हो वो दो। ये अगर पासवर्ड आप अप्लाई कर देते हो तो आपके स्विच या राउटर पर जो पासवर्ड लगेगा वो प्लेन टेक्स्ट में होगा। कोई भी बहुत आसानी से उस पासवर्ड को क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। प्लेन टेक्स्ट अगर मैं लिखूं, लाइक प्लेन टेक्स्ट होता क्या है ये पहले देखो। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ हेलो हाउ आर यू, तो सिंपल मैं लिखूंगा हेलो, मैंने यहाँ पर जस्ट लिखा, एंड हाउ आर यू। ये एक प्लेन टेक्स्ट है। बट अगर हम लोग इस प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दें विद द हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन कोड, तो ये प्लेन टेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक वैल्यू में आ जाएगा जो इस तरीके से लिख के आएगा, और ये हमारा क्या हो जाता है, MD7 इंक्रिप्शन हो जाता है। यहाँ पर कौन सा इंक्रिप्शन काम करता है, MD7। अब देखो, आप कहोगे कि फिर दो पासवर्ड क्यों है, ये तो हमारा वही पासवर्ड है, ये कोई अलग पासवर्ड नहीं है। बस हम अपने प्लेन टेक्स्ट को हाइड कर दिए किसके साथ, इनक्रिप्टेड पासवर्ड के साथ और इनक्रिप्टेड वैल्यू के साथ। मीन्स जो हमारा हेलो हाउ आर यू लिखा था वो किस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो हमारा admin@123 पासवर्ड था ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे कुछ कोडिंग वैल्यू में। तो जो ह्यूमन है ना वो बहुत आसानी से उसको डिकोड नहीं कर पाएगा। इसके लिए कंप्यूटर एल्गोरिदम चाहिए होगा ताकि इस वैल्यू का एग्जैक्ट ये मीनिंग निकाल सके, राइट। तो ये तो दोनों पासवर्ड सेम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना। पासवर्ड जो दूसरा लग रहा है वो ये है कि हमें सीक्रेट पासवर्ड क्यों देना पड़ रहा है जब हम नॉर्मल दे दे रहे हैं, और ये प्लेन टेक्स्ट से सीक्रेट में भी कर पा रहे हैं। तो ये जो है MD7 इंक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है, और सिस्को ने सोचा कि कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, अगर यूजर को जरूरत है तो वो ये भी इस्तेमाल कर ले। इनेबल सीक्रेट, अगर हमने सीक्रेट अप्लाई किया तो यहाँ पर हमारा कौन सा देखने को मिलता है, MD5 बेस्ड इंक्रिप्शन देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर वैल्यू होता है इंक्रिप्शन का, नो वन कैन हैक और बाईपास दिस वैल्यू, और नो वन हैव एबिलिटी, और देयर आर many tools to decrypt MD5 encryption, but in Cisco algorithm, it is not possible to calculate MD5 encryption for decryption. Okay, MD5 encryption को decryption के लिए आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बहुत ही इशू आपको होगा, मीन्स आप नहीं कर पाएंगे फाइनली, अगर मैं ये तो क्लियर है। यस यस सर। सर। तो दो पासवर्ड में हम दोनों एक साथ अप्लाई कर देते हैं अगर राउटर पर, फिर वहां पर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है एक सीक्रेट के लिए अगर हम दे रहे हैं एक नॉर्मल के लिए दे रहे हैं, तो फिर दो क्यों दे रहे हैं, दोनों एक साथ एक ही तो अप्लाई होना चाहिए। तो जब आप कमांड दोनों अप्लाई कर दो लेकिन काम कौन करेगा, एक ही करेगा, MD5। MD5। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग वैल्यू है वही काम करेगा, लोअर वैल्यू तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग वैल्यू है वो डिसेबल, वो डिसेबल ना हो। डिसेबल। रिमूव करना पड़ेगा। Right. So you can remove any command in Cisco operating system with the help of just no. आपको क्या लिखना पड़ेगा, you can just type no before any syntax and you will be able to remove that particular command. Okay. Let me show one example. Like I want to remove this password. So you can just type no and enable and say create, no need to provide object detail, उसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ से पासवर्ड आपका क्या हो जाएगा, ये जो कमांड है ये क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। आप बताइए, और कोई डाउट किसी को।
नहीं सर। ओके, आई थिंक अब हम आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके, तो अब देखो, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे, अब मल्टीपल डिवाइसेस, अब ये रैक के अंदर भी हो सकता है इस तरीके के डिवाइसेस हो, तो मैं इन सभी डिवाइसेस को एक रैक के अंदर लेकर चलता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ कि कैसे ये रैक के अंदर रखी जाएंगी। आप 200 कंप्यूटर का नेटवर्क अगर सिस्को पैकेट ट्रेसर पे डिजाइन कर लेते हो, उनके अंदर आप राउटिंग करा लेते हो, एंड आप उसके अंदर स्विचिंग करा लेते हो, आप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर लेते हो, फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर लेते हो, देन 110% यू विल बी एबल टू कॉन्फ़िगर एनी ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क और एनी बिग और एंटरप्राइज नेटवर्क टास्क। ओके, किसी भी कंपनी के ऐसे टास्क को आप मैनेज कर सकते हो, देयर इज नो इशू। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सिस्को पैकेट ट्रेसर जस्ट क्रिएट अ ब्लूप्रिंट, आप बोल सकते हो कि ये एक आर्किटेक्ट डिजाइन कर रहा है आपके नेटवर्क मैप का, कंप्लीट आर्किटेक्ट डिजाइन कर रहा है विद सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब आप जानते हो क्या होता है, कि कंप्लीट एक कॉपी तैयार कर दे रहा है और एक एक्टिव कॉपी तैयार कर रहा है, जो कि आप इन कंप्यूटर सिस्टम के बीच में डेटा सेंड और रिसीव करके भी देख पाओगे। अगर किसी भी सिस्टम में कोई इशू होगा, तो अगर आप सेम नेटवर्क अपने कंपनी में इंप्लीमेंट करोगे, तो वहां पर भी उस कंप्यूटर में इशू होगा। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि एक वर्चुअल पूरा आपने अपनी कंपनी का नेटवर्क बना दिया। अगर यहाँ पर जो आप काम कर रहे हो सक्सेसफुल हो रहा है, तो रियल में वही कॉपी पेस्ट कर दो। कैसे कॉपी पेस्ट किया जाता है निफ फाइल को और कॉन्फ़िगरेशन फाइल, I'll tell each and everything step by step that how to copy paste nif file and everything, right? क्लियर है? वीडियो ऑफ करके बैठे सभी लोग, ध्यान आकर्षित होता है। जो ध्यान लगाना चाहिए इधर, वो लोग इधर वीडियो पर देखने लगे। तो ऑफ करके रखो अपने अपने से, और सोकर पढ़ाई मत करो यार, उठ जाओ। इस सोकर कौन पढ़ाई करता है? मेहनत करने का मन नहीं करता? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर हम किसी भी कंपनी के अंदर एक नेटवर्क बना रहे हैं, तो इसका आर्किटेक्चर समझ में आना चाहिए। आर्किटेक्चर वैसे तो अभी पूरा मैं मैप डिजाइन करूंगा बड़े से बड़े नेटवर्क का, हम लोग रियल एमुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, सिमुलेटर से भी एक, या बोल सकते हो पूरा रियल इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगर करेंगे। बट अभी तो उतना कैपेबल आप लोग हो जाओ। हमारे पास एक नेटवर्क है, जस्ट मैं यहाँ पे फिजिकल इन्वायरमेंट पर क्लिक करूंगा, और मैं यहाँ से डबल क्लिक करते हुए इस रैक को ओपन करूंगा, और ये देखो रैक आपकी कंपनी का यही है। अगर मैं यहाँ पर स्विच राउटर और सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर पा रहा हूँ, तो बस एक रैक लूंगा, यहाँ पर स्विच लगाऊंगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस लगाऊंगा, राउटर लगाऊंगा, ये हमारा सर्वर है, और जो भी हमारे पीसी हैं उनके थ्रू ये सारी केबलें गई हैं, जो भी लैब में लेकर जाना है केबल या स्विच वहां पर लगाया और सारे पीसी को कनेक्ट किया, जिस पोर्ट से कनेक्ट करना है ना। मास्टर स्विच हम यहाँ पर रख सकते हैं, पैच पैनल लगा सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि आप क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हो। और रैक के अंदर कैसे डिवाइसेस रखी जाती है, बहुत सारे लोग अगर नई डिवाइसेस सब दे दिया जाए तो रैक के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन है नहीं समझ पाते हैं। बट it is very easy to configure rack configuration for any enterprise network or for small or mid level or S level of network, and instead of ISP you will be able to configure each and every types of network rack after this training, right? तो ये सब चीज आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्लियर है? अब यहाँ पर आपके सामने अगर एक डायग्राम देखकर बता रहा है कि ये जो रैक है ऐसे काम करेगा, तो आप तो इतना देख देख कर ही देंगे ना, आगे और कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाएगी तो। यस सर। ओके, तो आई थिंक अभी आप में से ट्रेनिंग के ही ड्यूरेशन, देखो हम लोग इतना गाइड कर देते हैं कि अगर आप लोग करना चाहें तो बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली कर सकते हो। जैसे ही देखो यहाँ पर हम लोगों ने किया, या एक और है स्टूडेंट इसमें जिन्होंने सर्वर के साथ सारी चीजें ज्वाइन की, और दो दो बार वो एक एक कोर्सेस को लेकर कर रहे हैं। तो उन्होंने एक पूरा रैक स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करते हुए बनाया है। बिल्कुल फ्रेशर मान लिया कि वो भी ऐसे थे जिनको बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, बट ट्रेनिंग और चीजों को करते हुए इन्वेस्टमेंट भी किया, समझने की भी कोशिश किया, क्वेरी क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा किया वो, और आज थोड़ा सा एक अच्छे उस पे हैं, क्लाइंट लेवल की सर्विसेज देते हैं। आई थिंक ऐसे कुछ है। तो पता नहीं एएमसी टाइप का कुछ ऐसा इनका होता है, या बहुत सारे ऐसे लोगों को सपोर्ट भी देने लगे। क्यों विकास, ऐसा ही है? सर।
तो अपना नेटवर्क का एक दो डायग्राम आप शेयर करो। वैसे मेरे पास पुराना आपका नेटवर्क का यही कुछ आपने बनाया था, ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर किया था। हाँ ये ये अब इमेज आपका, और एक और आपका इमेज ये है। अभी कुछ और अपडेट है तो इधर आप शेयर कर सकते हो। थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ये लोग भी अगर चाहे ट्रेनिंग की ड्यूरेशन जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ के रैक सिस्टम और चीजों को देख कर काम कर सकते हो, या आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो खुद का इनके जैसे रैक बनाओ और काम करो। तो ओके, ये कुछ व्हाइट वाला 6A केबल सब है क्या सर? डायग्राम जो मैंने ओपन किया था। हाँ सर। नहीं, सिक्स। सब कैट 6 केबल है। अच्छा अच्छा। ये व्हाइट वाला जो नेटवर्क है ना, वो किसी और ने मैनेज किया था, फिर बाद में यूजर बढ़े तो येलो वाले हमने सब सेटअप किया था। तो देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये, अब देखो ये कैट 5, कैट 6, कैट 8, कैट 7, EA, है ना, जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन है इस पर फोकस मत करो। ये तो आगे धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, और ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, कहीं पूछा भी नहीं जाता है। एज पर इंडस्ट्री बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट यू कैन कॉन्फ़िगर केबल कैटेगरी। ओके, तो वो एक अलग टास्क है, वो आप वन वर्ड में समझ जाएंगे कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। बट यू must know that how to set up these all things, or what is the process, okay, to set up these all labs or these all racks। okay, तो ये सारी rack devices और these rack devices कैसे configure, manage and everything, सारी चीजें जो भी करने ये, तो ये सब कुछ है। अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया कि 3 PC के साथ, तो समझ लो कि अगर मैं वहां पे 50 PC कर दूं तो ऐसे ही आपको स्विचेस लगा कर करने पड़ेंगे दो। अभी यहाँ पर तो उससे ज्यादा कुछ पैच पैनल लग रहे हैं, पैच पैनल है ना। हेलो। हेलो। हाँ सर, ये पैच पैनल, ये पैच स्विच भी पैनल, है सर। पिच भी है। हाँ सर, पैच पैनल, केबल मैनेजर सब कुछ लगा हुआ है। हम्म। सर एक क्वेश्चन है हम्म। सर, जो ये वायरिंग, जो लैन की वायरिंग होती है जो अंडर अंडर वॉल के अंदर होती है, तो ये एक इलेक्ट्रिशियन करता है या एक इंजीनियर करता है सर, कौन? देखो ये कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो सीनियर आपको ही इलेक्ट्रीशियन बना देगा और करवा देगा। ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है ऐसा सर। नहीं है कि वो मतलब इलेक्ट्रीशियन, अब इलेक्ट्रीशियन को आप गाइड करोगे क्योंकि उसको इतना आइडिया शायद ना हो कि कैसे लैन केबल के सिस्टम को मैनेज करना है, कितनी ढीली रखनी है, कितनी टाइट रखनी है, बहुत सारे उसके अंदर वो होते हैं। वैसे तो इतना ज्यादा कोई केयर नहीं करता, जस्ट वो खिंचवा देते हैं केबलों को, है ना, पाइप के अंदर से हाँ या सर। वॉल के अंदर से, वो सारी चीजें करके। बट उनका एक डिस्टेंस मेंटेन करना होता है कि कितनी केबल एक साथ जाए, कौन सी केबल जानी चाहिए, और कैटेगरी की कौन सी केबल है। अगर हम सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में 30 मीटर का डिफरेंस आ रहा है तो कितनी बड़ी केबल होनी चाहिए, है ना, ये सारी चीजें। वैसे बाय डिफॉल्ट सभी लोग 1, 1.5, 2 मीटर की केबल बढ़ाकर ही रखते हैं, और ये सब। तो ऐसा नहीं है कि आप करते हो या इलेक्ट्रिशियन करता है, ये कोई परफेक्ट इसमें मैं नहीं बोल सकता कि नहीं इलेक्ट्रिशियन ही करता है। ठीक, आप अगर रिसोर्स अवेलेबल है तो करवा सकते हो, है ना। मान लिया इलेक्ट्रिशियन ने कोई और वायर जो किया हुआ है, जैसे कि वो अपना इलेक्ट्रिक वायर को मैनेज किया हुआ है, और उसको आप बोलोगे कि सर्वर रैक और इन सारी चीजों को लेकर ये वायरिंग करना है, तो उसको क्या पता क्या कहाँ पर क्या करना है, राइट। यस सर। मीन्स लेकिन सर उनको वायरिंग का थोड़ा ज्यादा वो होता है, टेक्निकल वो नॉलेज होती है, क्योंकि हम हाँ, लोगों को इतना नहीं होता ना सर। नहीं होना चाहिए, आपको होना चाहिए, है ना। तो यस अगर सर, आपको होना चाहिए। नहीं आ रहा है तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसके बारे में सीखना पड़ेगा कि कैसे वायरिंग की जाती है, क्या डिस्टेंसेस होते हैं। मैं एक दिन पूरा का पूरा इसकी कॉन्फ़िगरेशन, या फिर पूरा का पूरा एक दिन का क्या, इन लोगों से एक क्विक रिव्यू करा देते हैं कि मान लिया इन्होंने एक कंपनी में ये चीज सेटअप किया, तो वायरिंग या जो अभी येलो कलर के इतने सारे वायर का सेटअप किया, ये सारी चीजें किया। एक मिनट, मैं इस इमेज को, हाँ, तो विकास ये आप बताओ, ये जो एंड पॉइंट डिवाइस आपने इससे कनेक्ट किया हुआ है वो कौन सी डिवाइसेस हैं? ये येलो वायर से आपने ये सारा कॉन्फ़िगरेशन किया। हाँ, आगे सब कंप्यूटर है सर। सारे कंप्यूटर हैं, वर्क स्टेशन हाँ पीसी है जहाँ पर इम्प्लॉई या जो भी है बैठ के काम करते हैं, राइट। हाँ। अभी क्लियर हुआ है एक आंसर आपको। तो यहाँ ये का जो जो ये पूरा वायरिंग, नेटवर्क, हाँ, ये जो पूरा सेटअप है ना, ये इंडिया मार्ट का कॉल सेंटर है।
आप और कंपनी का नेम और कुछ डिटेल्स हाँ ना यानी बताओ। जो भी है, एक हाँ। कॉल सेंटर है और वहाँ पे हर एक यूजर को सिर्फ इंटरनेट रिक्वायर्ड था। तो सबसे पीछे के साइड एक राउटर है, फोटो में नहीं दिख रहा है। हम्म। राउटर से एक स्विच है और स्विच के साथ अपलिंक टू अपलिंक, अपलिंक टू अपलिंक, ऐसे सब स्विचेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जो पैच पैनल है वो सारे वर्क, पैच पैनल का दूसरा एंड जो है वो वर्क के पास जाता ठीक है। वॉइस चली जा और रही है सर। हाँ, मैं है। हाँ, बता दे रहा हूँ जैसे कि इनका कहने का मतलब है इसके अंदर जो भी स्विचेस हैं और जो भी डिवाइसेस हैं, जब हम नेटवर्क शेयर करते हैं प्राइमरी नेटवर्क तो अपलिंक पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये मैं बताऊंगा। बट इन्होंने बताया कि पूरा ये रैक सिस्टम है, इसमें स्विचेस भी लगे हैं, राउटर्स भी लगे हैं, पैच पैनल्स भी हैं, केबल मैनेजर भी है ना, और प्रॉपर कैटेगरी 6 वगैरह की केबल का इस्तेमाल करके ये पूरा रैक बनाया है। ये जो केबल रैक है, ये जो केबल है येलो कलर का, ये एंड डिवाइस यानी कि पीसी या कंप्यूटर पर अप्लाई किया गया है, ठीक है। अब इनका जो वायरिंग किया हुआ है येलो कलर का, जो एंड पॉइंट डिवाइस तक ये वायर गया हुआ है, इसको किसने मैनेज किया था? कोई इलेक्ट्रिशियन ने मैनेज किया है। कोई मैं एक इलेक्ट्रिशियन ने फोटो मैनेज। भेज रहा हूँ, वो इलेक्ट्रिशियन ने जहाँ काम किया है ना, हाँ वो हाँ भी मेरे फोटो अभी अपडेट कर रहा हूँ। हाँ, तो इलेक्ट्रिशियन ने मैनेज किया है। बट इलेक्ट्रिशियन को आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर सारे गाइडलाइन के साथ सारी चीजें बताएंगे, राइट? हाँ सर, अपने सुपरविजन में, गाइडेंस हाँ, में सुपरविजन काम के करेंगे, साथ हाँ। आप ये चीज करवाएंगे। और एज अ फ्रेशर अगर हैं तो आप सारा काम खुद करो, है ना। मतलब यस अगर सर, ये ग्राउंड जो, लेवल पे सारी नॉलेज हाँ, होनी ग्राउंड चाहिए, लेवल पे हाँ। अगर ये सारी चीजें करके आप आगे ग्रो करते हो ना, तो जो आर्किटेक्ट लेवल का कोई सर्टिफिकेशन आप करने जाओगे, वहां पर आपको ये बात जरूर याद आएगी कि हाँ कुछ ऐसा मुझे बोला गया था, अगर मैं वो किया होता तो आर्किटेक्ट लेवल में मुझे एक्स्ट्रा 2 महीने का कोर्स नहीं लेना होता या एक्स्ट्रा मुझे टाइम देकर नहीं पढ़ना पड़ता, राइट। यस सर। देखिए सर, ये एक प्रोजेक्ट किया था, तो उसमें हम्म इस रूम तक का जो केबल लाने का काम था ना, वो हम्म इलेक्ट्रिशियन का था। उसके बाद जो पैच पैनल में हमको कौन सी जगह पे कौन से केबल को, वो इलेक्ट्रिशियन ने केबल ला के दे दिया। और उसने हर एक पॉइंट पे टेप से या तो टैग कर दिया कि ये यहाँ का है और ये ऐसा नेटवर्क है। ये हम्म। तो मेरे ऑफिस का नेट, मेरा खुद का सेटअप जिसको बट मैं आई अभी थिंक ट्रायल कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ और अपडेट देना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिशियन अपने एंड से नहीं वो टैग कर सकता जब तक कि नेटवर्क इंजीनियर बोलेगा नहीं, ऐसा हाँ पॉसिबल है यानी, नहीं? हाँ। हाँ हम उनको पहले से ही बता देते हैं कि इस यहाँ पे जैसे कि रूम नंबर 1 है, तो बिल्कुल R1 करके फिर 1 से लेके 50 पॉइंट है, तो वो R1 1 to 50 कर देगा, दूसरे एंड पे भी सेम टैग करके देगा। जब हम बिल्कुल लोग पैच पैनल इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे हम डिसाइड करते हैं कि हमको क्या नाम रखना है और किस तरह से उसका नंबरिंग करना है। बिल्कुल। अभी क्लियर है, मीन सुपरविजन चाहिए। इलेक्ट्रिशियन तो अलग डिग्री के साथ है ना, हम उस पर इतना भरोसा नहीं कर सकते, है ना। विद आर हाँ हाँ सर। सुपरविजन वी कैन अलाउ हिम टू कॉन्फ़िगर आर क्रिएट दीज ऑल डिजाइन्स, राइट, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये तो एक ऐसा रैक वगैरह सेटअप है, ये आई थिंक अपना पर्सनल रैक का वो आपने शेयर किया है ना। हाँ, दूसरा मैंने भेजा है, वो स्विच जो इंस्टॉल करने से पहले का जो सेटअप है ना, वो ये है। हाँ ये। केबल ला देने के बाद ये पहले हमने रैक को ऐसे मैनेज किया था। माइक थोड़ा सा आप दूर रख के बोले। यानी पहले पैच पैनल लगाया था, फिर टैगिंग करने के बाद फिर हमने स्विचेस लगाया। हम्म। तो एक और एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, मीन्स देखो ये मिलकर काम होता है और सुपरविजन आपके एडमिन टीम का होना चाहिए, नेटवर्क इंजीनियर का होना चाहिए, बाकी किसी पर आप ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, टैगिंग का वर्ड इन्होंने यूज किया, टैगिंग हो क्या रहा है या किसको पता है कि टैगिंग क्या बोला जा रहा है? टैगिंग मतलब नेमिंग किया जाता है, वो कौन सा केबल कहाँ पर गया है, कौन से फ्लोर पे या फिर कहाँ पर लगा है। ताकि बिल्कुल सर आगे ट्रबल शूट करने में हमें वायर ढूंढनी ना पड़े कि कहाँ कौन सी वायर में क्या है। बिल्कुल। Tagging मैं means naming to the wire. केबल टैग टैगिंग जो भी है ये आप देखना स्पेलिंग वगैरह के साथ। तो टैगिंग मीन सही है, बाकी अगर जिनको नहीं पता तो वो ये समझे कि मान लिया इतने सारे वायर हैं और ये वायर यहाँ पर किस पोर्ट के लिए, सॉरी, बहुत सारे पोर्ट है, कहीं पर भी कुछ भी इस्तेमाल करो या प्री डिफाइंड पोर्ट भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अगर वीलैन कुछ ऐसा है तो डिफाइंड पोर्ट होते हैं, वो अलग चीज है, पढ़ाएंगे। मान लिया कि ये वायर है और यहाँ पर आपने इन सभी वायर को कनेक्ट किया, अब यहाँ पर इन सभी वायर पर अगर लिखा नहीं होगा कि ये सर्वर
को कनेक्ट कर रहा है, या स्विच के लिए केबल आया है, या वर्क स्टेशन पीसी के लिए केबल है, तो इजिली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, ट्रबल शूट करने में दिक्कत होगी, राइट। मान लिया कि हमारे स्विच पर या हमारे हमारे एंड डिवाइस पर इंटरनेट जा ही नहीं रहा, कनेक्शन नहीं जा रहा है, वहां पर हमारा केबल प्रॉपर कनेक्ट है, मैंने उसको चेक करके देख लिया। यहाँ पर है कि नहीं उसको तो चेक करेंगे ना हम। तो इतने केबल में अगर टैगिंग नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी केबल है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी माउंट हो जाती है ना वॉल के अंदर या पाइप के अंदर कहीं पर भी, तो फिर इजिली बाहर से नहीं दिखेगी। तो हमें टैग लगाना होता है, हर एक केबल पर लिखा होता है कि ये PC1 PC2 सर्वर 1 सर्वर 2, कुछ भी मतलब ऐसे कुछ टैग होगा, तो उससे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है टैग के थ्रू कि ये केबल किस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए या किस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लियर है सभी को? सही है विकास? हाँ सर। और दूसरी चीज, टैगिंग सिर्फ फिजिकली नहीं किया जाता है, टैगिंग विद कमांड भी किया जाता है। एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यू आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर अ क्लाउड नेटवर्क, देन is this possible to check physical connection or physical tag for any network rack? नहीं सर। नहीं, वहां पर तो दिक्कत होगी। तो in this scenario you can access terminal of any rack device, and you can access configuration or pre configuration टैब्स बोल सकते हो, या प्री कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर को आप देख सकते हो, है ना, कि व्हाट अबाउट डिस्क्रिप्शन फॉर एनी इंटरफेस। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वो पूरी डिटेल्स होती है, और मैंने यहाँ पर लॉजिकली कैसे टैग किया जाता है ये यहाँ पर मेंशन किया। अभी मैं इसको दिखाता हूँ कैसे करना। अभी क्लियर हुआ कुछ? यस सर। ओके, आगे चले। नेक्स्ट हम लोग इधर देखें, लाइक ये हो गया लॉजिकल पे, दोबारा से आते हैं। अभी आगे आप पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कमांड रन करना देखो, फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या है कैसे। जितनी भी ये नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, इन सभी डिवाइसेस को एक आईपी एड्रेस की भी जरूरत होगी। विदाउट आईपी एड्रेस इट इज नॉट पॉसिबल टू पिंग और कम्युनिकेट पैकेट्स। ओके, पैकेट्स को कम्युनिकेट नहीं करा सकते। डिवाइसेस तो ठीक है, एक मीडियम से कनेक्ट हो जाएंगी, बट आपको डेटा शेयर करने के लिए इन सभी डिवाइसेस को एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इन सभी डिवाइसेस को एड्रेसिंग कर रहा हूँ, और मैं ए क्लास की एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ए क्लास का एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। 10.0.0.1 मैंने कर दिया। सर्वर के लिए मैं आईपी दे रहा हूँ 10.0.0.100, और 255 इसका सबनेट मास्क है। सर्वर पर ये पूरी डिटेल्स लिखना जरूरी है, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा। यहाँ पर गेटवे मैंने 10.0.0.1 दिया, और डीएनएस सर्वर मैं दे देता हूँ 10.0.0.100। दिस इज डीएनएस सर्वर आईपी फॉर दिस सर्वर, एंड सर्वर नेम इज SQLite। ये मैं पूरा बना दूंगा यहीं पर, एक HTML छोटा सा कोड राइट करके। SQLite.com ये बन गया। और इन सभी डिवाइसेस को मैं आईपी दे सकता हूँ 10.0.0.2, अगले डिवाइस को मैं दे सकता हूँ 10.0.0.3, अगले डिवाइस को मैं दे सकता हूँ 10.0.0.4, और मैक्सिमम कितना मैं लेकर जा सकता हूँ ये आईपी एड्रेस? 255। 255। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, और 255 मीन्स टोटल 256 एड्रेसेस को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर स्विच को मैंने आईपी नहीं दिया। सो इज दिस पॉसिबल टू कनेक्ट और टू कम्युनिकेट पैकेट्स विथ ऑल नेटवर्क डिवाइसेस विदाउट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आईपी ऑन स्विच डिवाइस? इज इट पॉसिबल? No. नो। नो, व्हाई? Yes. Yes, sir. क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है? स्विच पर आईपी देना जरूरी है? नहीं सर, सिंगल स्विच है तो कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं, तो फिर नो क्यों सिंगल कह स्विच है रहे तो कोई जरूरत नहीं है सर। वीलन नहीं किया तो जरूरत नहीं है। हो? हाँ, ओके। तो देखो, स्विच पर आईपी नहीं दिया जाता है नेटवर्किंग करने के लिए, बाय डिफॉल्ट इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप स्विच को आईपी दो। स्विच वर्क बिहाफ ऑफ फिजिकल एड्रेस, यानी कि मैक एड्रेस, है ना। क्या करता है ये? फ्रेमिंग करता है, और फ्रेमिंग कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस, राइट। तो मैक एड्रेस के थ्रू हमारा स्विच रिकॉग्नाइज करता है एग्जैक्ट पीसी को। पूरा ये आगे कमांड्स और डिटेल्स के साथ पढ़ाया जाएगा। अब एक चीज और हमें यहाँ पर देखने को मिला इस सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर या रैक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, कि सभी डिवाइसेस को एक एक आईपी देना पड़ेगा। और इस चीज को पैकेट ट्रेसर के अंदर आईपी कॉन्फ़िगर करना है, तो आप पीसी पर क्लिक करो, केबल
डेस्कटॉप पर आ जाओ और यहाँ से आप आईपी एड्रेस दे सकते हो 10.0.0. अब इसका गेटवे क्या होगा, जो हमारे राउटर की आईपी होगी राउटर ना, आईपी। ये हमारा गेटवे होगा. क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो ये हमारा जब नेटवर्क डिजाइन हुआ, अगर बाहर कोई और नेटवर्क के साथ इसको पिंग करना है तो इसको अपना कनेक्शन किसको देना पड़ेगा, क्लाउड को देना पड़ेगा या इंटरनेट को देना पड़ेगा, राइट. मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मॉडल नंबर हटा देता हूँ, मॉडल नंबर की कोई जरूरत नहीं है, और इसको मैं दे देता हूँ इंटरनेट. हमें इसका कनेक्शन किसको देना पड़ेगा, राउटर का. हमें हमें आईएसपी ही देगा ना ये कनेक्शन, इंटरनेट की जगह मैं आईएसपी लिख दूं और इजी रहे. और आईएसपी ऐसे मल्टीपल कनेक्शन होते हैं, तो वर्ल्ड वाइड कनेक्शन लेकर जाने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है. और अगर मान लिया कि हमारे नेटवर्क में कहीं पर गूगल सर्वर अवेलेबल है, मान लिया कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट या गूगल सर्वर है, ओके, एंड PC0 आर दिस यूजर वांट टू एक्सेस सर्वर 1 आर SQLite.com या किसी भी ऐसे सर्वर को, तो अगर नेटवर्क के अंदर है तो क्या इसको गेटवे आईपी की जरूरत पड़ेगी विद इन ऑर्गेनाइजेशन. देखो ये गेटवे के बारे में मैं थोड़ा समझा रहा हूँ. दिस इज द गेटवे आईपी, और ये हमारे राउटर की आईपी है. राउटर लास्ट और एंड पॉइंट डिवाइस होता है ना, सॉरी, कोर डिवाइस होता है. और अगर मुझे अपने नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करना है, सो इट इज नॉट मैंडेटरी कि हमारे जो भी राउटर की आईपी है ये हमारे सभी डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करनी पड़े, राइट. विदाउट गेटवे यू कैन एक्सेस एनी डेटा और एनी डिवाइस विद इन नेटवर्क. और विद इन नेटवर्क जो हमारा होता है इसको कौन सा नेटवर्क बोलते हैं, लोकल लोकल लैन बोलते हैं। लोकल लैन, या कोई और टेक्निकल वर्ड. इंट्रानेट के बारे में आप लोग जानते हैं, इंट्रानेट इंट्रानेट राइट. यस तो सर, ऐसा भी इंटरनेट। इंडस्ट्री के अंदर होगा कि इंटरनेट के अंदर ऐसा चल रहा है, इंटरनेट के अंदर ये हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि इंटरनेट से भी कोई बड़ी चीज है, नहीं. इंटरनेट जो लैन होता है ना, उसी को ऐसे कॉन्सेप्ट में लिया जाता है. ओके, ये हो गया. तो ये हमारे नेटवर्क का एक छोटा सा एल्गोरिदम है. अब अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं चीजों को कॉन्फ़िगर करते हुए, आउटसाइड ऑफ नेटवर्क अगर इस यूजर को कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है या कोई डेटा एक्सेस करना है, तो ये अपना डेटा किसको देगा, डायरेक्ट गूगल को या इस सर्वर को देगा. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गूगल.com. गूगल की आईपी दे देते हैं कोई भी XYZ, लाइक पब्लिक आईपी DNS की तरह दे देते हैं 8888 ऐसे करके. तो अब 888 को पिंग करना है 10.0.02 को, तो 10.0.02 क्या 888 को डायरेक्टली पिंग करेगा, नो 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 सर, ये किसको देगा अपना डेटा, राउटर राउटर को। राउटर को. मीन्स गेटवे आईपी को, राउटर को नहीं देगा. इसको नहीं पता राउटर क्या है, इसको ये पता है कि ये हमारा एक गेटवे है जिसको हमें डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है. और गेटवे राउटर है, और राउटर फिर देखेगा कि गूगल तक पहुंचने के लिए इसके पास कितने रास्ते हैं, मे बी एक से ज्यादा हो सकते हैं ना. ISP1 हो गया, ISP2 हो गया, ISP3 हो गया, मल्टीपल डिवाइसेस यहाँ पर हो सकते हैं. ये इधर ये इस नेटवर्क से भी कनेक्टेड है, ये इस नेटवर्क से भी कनेक्टेड है, इधर से भी है ना. ये आपस में इधर से कनेक्टेड है, ये यहाँ पर कनेक्टेड है ना, ये यहाँ पर भी कनेक्टेड है, कुछ ऐसे करके. और ये मान लिया कि यहाँ पर कनेक्टेड है. मल्टीपल साहब देखो, नेट ISP, अगर हम वैन इंटरफेस इंटरनेट या जियोग्राफिकल नेटवर्क की बात करें तो बहुत सारे रास्ते हैं. तो ये राउटर क्या करता है, राउटिंग प्रोसेस के थ्रू डिसाइड करता है कि इसमें से बेस्ट रूट कौन सा है. ये सब भी हम लोग आगे एक एक करके पढ़ेंगे, है ना. तो ये पूरा नेटवर्क का प्रोसेस है, और हर एक नेटवर्क को एक आईपी एड्रेस की, सॉरी, हर एक डिवाइस को एक नेटवर्क आईपी की जरूरत होती है, तभी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट और डेटा कलेक्ट कर पाता है. क्लियर है. अब ये हमारा सिंपल एक डायग्राम थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है. नाउ नेक्स्ट यू कैन कॉन्फ़िगर सम कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इंटरफेस फॉर स्विच एंड राउटर. तो अब इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन की बारी आ रही है. तो इंटरफेस के लिए हम क्या करेंगे, बैकअप और ये सब चीजें अभी हटाते हैं. हाउ टू कॉन्फ़िगर डिवाइसेस इंटरफेस.
तो देखो सबसे पहले हमारे राउटर पर या स्विच पर इंटरफेसेस होंगे, फास्ट इथरनेट, इथरनेट, जीबी इथरनेट, सीरियल पोर्ट, ये सब इंटरफेस होते हैं। तो जिस भी इंटरफेस पर कॉन्फ़िगरेशन करना है आप उस इंटरफेस को पहले एक्सेस करें। जैसे मैं इस राउटर पर आता हूँ CLI मोड पर, और मुझे यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करना है। इनेबल किया, पासवर्ड मांग रहा है 1234 आई थिंक है, हाँ। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए, और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे मुझे राउटर के किस पोर्ट पर आईपी देना है, यहाँ पर तो सामने लिखा हुआ है। रियल इन्वायरमेंट में जो राउटर्स होंगे उसको कैसे पहचानेंगे कि इंटरफेस कितना नंबर का है? बताइए, एक्सपीरियंस पर्सन किधर गए, बताओ कैसे पहचानेंगे कि किस इंटरफेस पर आईपी दिया? राउटर को टर्मिनल से एक्सेस कर लिया, क्या तरीका यूज करते हैं? कंसोल पोर्ट से, क्या चीज? कंसोल पोर्ट से राउटर को एक्सेस करना है। हाँ, एक्सेस कर कंसोल लिया, समझ लो ये एक्सेस हो गया मेरा कंसोल पोर्ट। अब ये सामने आ गया, अब मुझे कैसे पता कि इसका मतलब जीबी इथरनेट पोर्ट है या सीरियल पोर्ट है, या कितने सीरियल नंबर है, सीरियल 1 है, सीरियल 2 है, सीरियल 3, कैसे पता चलेगा? शो इंटरफेस कमांड से मालूम होगा। अच्छा, गुड। तो देखो कैसे पता चलेगा, हम पूरी डिटेल अपने राउटर की निकालेंगे, है ना। मैंने पहले दिन पढ़ाया था, लास्ट दिन, तो आई थिंक आप लोग भूल रहे हो एक तरफ से। कैसे चेक करेंगे हम? सो स्पेस इंटरफेसेस, राइट। अगर ये भी नहीं याद है तो ये याद है, सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। हाँ सर, ये वाली सर इंटरफेस वाली नहीं बताई थी शायद सर। अच्छा, तो रनिंग रनिंग वाली तो हाँ कॉन्फ़िगरेशन बताई थी। एंटर जब हाँ करेंगे सर तो ये, ये क्या डिटेल आ रहा है, ये सब है ना। हाँ सर हर एक पोर्ट की डिटेल्स आएंगी। तो फिर बताया गया है। इंटरफेस की कमांड अगर आपको याद रखना है, वो भी लिख लो, मैं बता देता हूँ। सो स्पेस आईपी स्पेस इंटरफेसेस स्पेस ब्रीफ, ऐसे है। सो इंटरफेसेस डायरेक्ट नहीं जाएंगे। अगर सो इंटरफेसेस डायरेक्ट जाएंगे तो आपको पर्टिकुलर इंटरफेस फिर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो आई थिंक आप उसी को सर्च कर रहे हो, और उसी को फिर स्पेसिफाई कैसे करेंगे? सो बिफोर दैट यू कैन कॉन्फ़िगर आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड टू नो द एग्जैक्ट डिटेल अबाउट आईपी कॉन्फ़िगरेशन, पोर्ट अप और डाउन स्टेटस एंड इंटरफेस स्टेटस। एंटर करते ही आपको पूरा डिटेल्स एक साथ मिल जाएगा। तो मैं ये पूरी कमांड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखो सब पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन सी प्रोटोकॉल चल रही है, पोर्ट अप है या डाउन है। तो सारे सारे पोर्ट अभी क्या है राउटर के? डाउन डाउन है है। सर अभी। डाउन हो हाँ, गया। तो बस ये हो गया, यहाँ पर मैंने पूरा ये ऐड कर दिया। अब जिस इंटरफेस पर आपको आईपी देना है उसको टाइप कर दो। कैसे टाइप करना है? तो मुझे आना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन मोड पर। यहीं से मैं आ जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन पर। कॉन्फ़िगरेशन मोड पर मैं लिखूंगा इंटरफेस, टैब की इस्तेमाल किया तो पूरी कमांड अप्लाई हो गया। नेक्स्ट यू कैन ऐड interface. So you can type GB Ethernet 0/0/0, or you can type G 0/0/0, or you can type Giga Ethernet or Gigabit Ethernet 000। जो भी यहाँ पे डिटेल है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो, है ना। बेस्ट रहेगा। एंड देन एंटर करेंगे, पोर्ट सेलेक्ट हो गया। अब आप इंटरफेस मोड, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन मोड पर जब थे तो यहाँ पर ये कमांड आ रहा था कॉन्फ़िगर लिखकर। अब कॉन्फ़िगर के साथ एक और लिखकर आ रहा है, एक और इंटरफेस आज आप सीख गए, जिसको बोलते हैं इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड, है ना। इफ मोड, इफ मींस इंटरफेस मोड। तो हम लोग इस समय कहां पर हैं? किसी इंटरफेस के अंदर आ गए हैं, और इस इंटरफेस पर अगर मुझे आईपी एड्रेस कोई देना है, आईपी एड्रेस 10.0.0.1 स्पेस सबनेट मास्क, हमेशा आईपी एड्रेस सबनेट मास्क के साथ दिया जाता है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। एंड नेक्स्ट यू कैन टाइप नो शटडाउन कमांड टू टर्न ऑन दी पोर्ट। ओके, अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो सब डाउन है, तो अब तो करना पड़ेगा ना। टू टर्न ऑन और टू टर्न अप द पोर्ट मस्ट गो विथ नो शटडाउन कमांड। ओके, इसके साथ आपको जाना पड़ेगा, आर जाना चाहिए। तो जैसे ही आप इसको टाइप करके एंटर करेंगे आपके सामने एक एल्गोरिदम आएगा नोटिफिकेशन 5 का, और ये हमारे सिसलॉग सर्वर का एरर रिपोर्ट है। और इस एरर को हम लोग पॉजिटिवली लेते हैं कि कोई एरर नहीं, एक नोटिफिकेशन एरर है। और ये एरर ये डिस्प्ले कर रहा है कि हमारे राउटर पर कोई रैंडम चेंजेस हुआ है और किसी पोर्ट को चेंज करके अप किया गया, ठीक है।
इस एरर के एल्गोरिदम को भी हमें पढ़ना है आगे। तो आगे बहुत ही मतलब कि डीप लैब जाने वाली है, तो मैं अभी से इसलिए गाइड करता रहता हूँ। जीबी ईथरनेट के बारे में ये चेंज अप हो गया। अगर मैं दोबारा से ये डिटेल चेक करना चाहता हूँ सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो कैसे करेंगे? एग्जिट करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अब देखो जो हमारा पहला पोर्ट था उस पर आईपी और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन अप हो गया सब कुछ, है ना? तो ये 3 लाइन की कमांड आप कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, और जिस इंटरफेस पर जो कॉन्फ़िगरेशन करना है ये इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। आप बताओ क्लियर है? नो शटडाउन क्यों करते हैं? अगर मुझे पोर्ट को फिर से ऑफ करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? नो की जगह शटडाउन, प्लीज शट डाउन। ओनली शटडाउन। ओके। अब जब ये अप्लाई हो गया तो हमें अपने सिस्टम पर जो भी मैं कॉन्फ़िगरेशन करते जा रहा हूँ इसको ट्रांसफर करना है कहाँ पर? नेटवर्क बैकअप। लोकल बैकअप तो मैंने बता दिया, नेटवर्क बैकअप। और नेटवर्क बैकअप के लिए हमें डेटा कहाँ पर रखना पड़ेगा? NVRAM। नेटवर्क बैकअप एनवीरैम होता है, क्लाउड में। क्लाउड होता है ना, मीन्स टीएफटीपी सर्वर वगैरह। टीएफटीपी सर्वर अगले लैब में मैं बनवा दूंगा, अभी नहीं समझ पाएंगे आप लोग। पहले इसी वर्चुअली सब समझो, फिजिकली मैं अगले लैब में करवा। टीएफटीपी सर्वर, तो इस टीएफटीपी सर्वर का जो डिटेल है कैसे कॉन्फ़िगर होगा, मैं इस पर आ जाता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इन पीसी को आईपी दे देना है, तो मैंने सभी पीसी को आई थिंक आईपी नहीं दिया है। इसको दे देते हैं 10003। म्यूट करके रखो विनीत। 10001, सॉरी वीडियो ऑफ करके, सामने पॉपअप आ जाता है तुरंत। 1000456 जो भी है आईपी एड्रेस वो दे दिया, 4 आई थिंक देना है। और 10001 दे देते हैं। गेटवे जरूरी है, अगर राउटर लगा हुआ है और इंटरफेस कॉन्फ़िगर है तो गेटवे जरूरी है, ये मैंने दे दिया। और हमारे नेटवर्क में एक सर्वर भी है, ये सर्वर एज ए टीएफटीपी सर्वर है। इसके सर्विसेज में आकर देखो टीएफटीपी और यहाँ से ऑन करो, ठीक है? टीएफटीपी ऑन हो गया। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल टीएफटीपी बैकअप। इसके पर्पज से मैंने यहाँ पे जस्ट रीनेम किया। और इसका जो आईपी एड्रेस है 10.0.100 है। 10.0.100 देने के लिए मुझे डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10.0.100, 10.0.1 और डीएनएस सर्वर 10.0.100। ये ठीक है? अभी बताइए क्लियर? अब हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं इसको यहाँ पर भेजेंगे, राउटर की सारी कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या राउटर और सर्वर आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? इसका रिप्लाई देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वर पर आ जाएंगे और सर्वर पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और पिंग लिखेंगे 10.0.1, एंटर का टाइप करेंगे और यहाँ पर रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप बताओ। आ रहा है? यस हाँ सर। सर। ओके, अगर आ रहा है तो फिर हम लोग राउटर से डेटा यहाँ पर भेज सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं। तो भेजने के लिए क्या करना होगा, सिंपल, यू कैन टाइप कॉपी स्पेस। देखो डेटा बैकअप या कॉपी करने के लिए किस मोड पर आना होता है कॉन्फ़िगरेशन के? सर प्रिविलेज। प्रिविलेज मोड पे सर। और राउटर हैश या डिवाइस हैश मोड या प्रिविलेज मोड, ठीक है? दोनों याद रखेंगे। तो डिवाइस हैश मींस राउटर 1 हैश मोड पर कॉपी करेंगे, और कहाँ का डेटा मुझे भेजना है टीएफटीपी सर्वर पर? रनिंग कॉन्फ़िग का। रनिंग कॉन्फ़िग का, तो लिखेंगे रनिंग कॉन्फ़िग कहाँ पर भेजना है? टीएफटी। एंटर। अब देखो बस एक लाइन की कमांड, बस यही है, बाकी आगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा उसको फॉलो करना है। कमांड तो यही है ना, बस सिंगल लाइन की कमांड है। अब ये कह रहा है कि एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट, जिस पर भेजना चाहते हो उसका एड्रेस बताओ, उसके बारे में बताओ। 10.0.100 है ना उसका एड्रेस, यस सर। 100 दे दिया। कह रहा है कि डेस्टिनेशन फाइल नेम किस नाम से भेजना चाहते हो, तो मैं नाम भेज देता हूँ सीसीएन में, आपका बैच आईडी है 43, एंटर। 860 बाइट्स की इंफॉर्मेशन इसने कॉपी कर रखा है, कॉपी कर दिया सीसीएन ने बैच नेम से। अब इस टीएफटीपी सर्वर को ओपन करो, सर्विसेज के अंदर टीएफटीपी सीसीएन ने बैच, इसके अंदर देखोगे आपको मिलेगा, आ गया यहाँ पर एक डेटा, यस सर। ये आ गया। अब इन केस
उस समय बाद आपका राउटर पूरी तरीके से जल गया, मतलब खराब हो गया, डेड कर देते हैं, ये हो गया डेड। आप बताओ क्या होगा? नया राउटर लेंगे, ये नया राउटर कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब इस नए राउटर पर जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन लगा, अगर मेरा बैकअप नहीं होता तो क्या हम इतना कॉन्फिडेंटली अपने नेटवर्क को विद इन सेकेंड रिकवर कर पाते? नहीं सर। नहीं नहीं कर कर पाते। पाते। तो ये पीसी यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको नहीं करना अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन, इसको हटाओ। हाँ, ये राउटर, ये मैंने, अब हमें सबसे पहले तो इन सभी के बीच में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तभी तो डेटा वापस लाएंगे। बिना कम्युनिकेशन के कैसे आएगा? तो एक काम तो करना ही पड़ेगा। क्या काम है वो? इनेबल राउटर स्पेस को आईपी कॉन्ट देना स्पेस टी पड़ेगा। इंटरफेस स्पेस G0/0/0 नो शटडाउन आई। कमांड कोई भी इधर उधर चला दो, बट सारी कमांड चलनी चाहिए। देखो, तो मैंने कमांड लिखवाया है नो शटडाउन लास्ट में, और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ उसको पहले। तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नो स्पेस शटडाउन स्पेस आईपी एड्रेस मीन्स ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर करके 10.0.1.255.0.0.0। अब अगर मैं यहाँ से पिंग करना चाहूँ तो पिंग भी कर सकता हूँ 10.0.0.100। आ रहा है रिप्लाई? देख लो यहाँ पर। फर्स्ट टाइम नहीं आया क्योंकि अब जाकर ये ग्रीन हुआ है। तो अब जाकर ग्रीन हुआ है तो अब रिप्लाई आएगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप कमांड अप्लाई करते हो तो थोड़ा टाइम लेता है ग्रीन होने में, येलो रहता है ना, रिकॉग्नाइज करता है, प्रोसेस ले रहा होता है, राइट। तो इसके 5 स्टेट होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ पर आपने देखा कि ये 100% रिप्लाई ले रहा है, मीन्स सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया। अब मुझे दोबारा डेटा वापस मंगाना है, कहाँ पर? अपने राउटर पर, क्योंकि राउटर में कुछ भी नहीं है। ये देखो, सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, कोई आईपी कोई पासवर्ड कहीं कुछ दिया है? बस एक आईपी दिया है जो मैंने अभी अभी दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा वापस ला सकते हैं, क्योंकि रिप्लाई तो हमारे सर्वर के साथ आ रहा है। तो कॉपी लिखेंगे, कहाँ से डेटा मंगाना है? EFTP से TFTP लिखेंगे, कहाँ पर रखना है? रनिंग कॉन्फ़िग कह रहा है किस एड्रेस पर है TFTP? सर्वर। 100 पर। किस नाम से फाइल है? तो फाइल तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, है ना, हाँ, क्योंकि स्पेलिंग CCNA गलत बैच नहीं होना 43। चाहिए। तो CCNA बैच 43, CCNABCTH है 43। ध्यान देना स्पेलिंग, BCTH, CCNABCTH 43, 43। एंटर। कह रहा है कि डेस्टिनेशन फाइल नेम, क्या जिस कॉन्फ़िगरेशन को मैं रिसीव कर रहा हूँ उसका कोई नेम देना चाहता हूँ? नहीं, तो नहीं, एंटर कुछ करो। नहीं। अब देखो, ऑटोमेटिक राउटर बना गया। पहले राउटर था, मीन्स पुरानी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। यू कैन टाइप सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, नाउ यू कैन सी ऑल प्रीवियस डिटेल। अब रनिंग कॉन्फ़िग से स्टार्टअप पे लेके हाँ, अब जाएंगे। स्टार्टअप पर भेजना है तो भेज दो, NVRAM पर। लोकल बैकअप एंड नेटवर्क बैकअप, तो क्लियर है इतना? यस सर। ओके, सर जो ये FTP सर्वर है एक तरह से सर, ये जो हम फाइलज़िला सर्वर बनाते हैं वही है सर ये? बिल्कुल। मैं सेटअप करके दिखाऊंगा लाइव, पहले यहाँ पर प्रैक्टिस करिए। ठीक ठीक है सर, ठीक है। और कुछ कमांड्स बता दें, टेलनेट SSH, ये सारी चीजें, या इतना प्रैक्टिस करेंगे? आपका 2-3 दिन का छुट्टी भी है, तो क्या और 2-3 चीजें एक्सेस करवा दें? नहीं सर, इतना प्रैक्टिस करने के इतना बाद बहुत है सर। इतना कहाँ बहुत है, सर इतनी सारी बस कमांड अभी हुई है, इतना बस 1-2-3 पेज। अभी तो सर नहीं एक याद चीज रहता है पूछना सर। है हाँ, बताए। सर। मान लीजिए कि मैं रनिंग कॉन्फ़िग तो कॉपी कर लिया, और हम्म। मेरे को चाहिए कि कौन सा पोर्ट अप है और कौन सा पोर्ट डाउन है, तो वो भी कॉपी हो सकता है क्या हाँ, ऐसे ही? वो एग्जैक्टली पूरा आ गया, सो कॉपी स्पेस। हाँ, पूछते रहो आप। सो इंटरफेस ब्रीफ। हाँ। हाँ, ये पूरा वही डिटेल दिखाएगा। हाँ, ये कॉपी कैसे होगा TFTP सर्वर में? ये वो ऑटोमेटिक आ कमांड क्या? जाएगा। कॉपी। अच्छा। कॉपी TFTP रनिंग, वही से एज इट इज कॉपी हो जाएगा। सब चीज अप वगैरह कर लेगा वो, ठीक जैसा पहले था वैसे अभी हो जाएगा, है ना। मैंने अप आईपी देखो नहीं इंटरफेस किया। ब्रीफ में तो सिर्फ स्टेटस ही देख सकते हैं ना हम। हाँ हाँ, अभी स्टेटस ही तो देखना है, कौन सी प्रोटोकॉल, एल्गोरिदम, ब्रॉडकास्ट टाइप नेटवर्क का, यूनिकास्ट टाइप नेटवर्क देखना मैं बता रहा हूँ, या बैंडविड्थ दिखा रहा हूँ, MTU दिखा रहा हूँ, अभी रिले तो ये सब होता टाइम क्या है दिखा रहा वही हूँ। सब कोई पता नहीं मतलब ही चल नहीं रहा है है। उन सब चीजों को दिखाने का।
अगर मैं, इसीलिए तो मैंने ये कमांड रिमूव कर दिया था, सो स्पेस इंटरफेसेस स्पेस। अगर मैं ये टाइप करके दिखा देता तो ये समझाना भी तो पड़ेगा कि है क्या ये। इसको अभी नहीं दिखाना है, अभी बस इतना देखो, ये शॉर्टकट है ना। हाँ सर। तो ये अभी PMT क्लियर है डॉक्यूमेंट को आपका, ये वापस ऑटोमेटिक सब, जब जैसे ही बैकअप वापस लाएंगे सब कुछ अप वगैरह हो जाएगा, और दोबारा आप जैसे ही सो स्पेस आईपी स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ देखेंगे, आपको पूरा पोर्ट और उसके आईपी पोर्ट अप है डाउन है सब ऑटोमेटिक, जो अप होने वाला होगा वो हो जाएगा बैकअप के बाद, जो डाउन रहेगा वो डाउन रहेगा। ठीक है। हाँ, ये बैकअप रिस्टोर तो सर अगर राउटर अपग्रेड करना हो तो भी काम लगेगा ना, पुराने हाँ, राउटर राउटर से बैकअप अपग्रेड कर भेजे और रहे हो लेटेस्ट और, राउटर पे। हाँ, पुराने राउटर को हटाना रिप्लेस करना है तो उसके नीड फाइल में मीन्स ये फाइल बनाकर रखो, इसको दूसरे पर रिकवर कर लो आप। सेम कॉन्फ़िगरेशन सर राउटर चलेगा कि कोई भी चलेगा नहीं, इसको? जैसे कि अगर सारे राउटर पे चलते हैं, सारी कमांड्स चलती है। मान लिया कि अब क्या ध्यान देना होगा जब आप रिप्लेस करोगे, मान लिया कि यहाँ इस राउटर पर जीबी इथरनेट सपोर्ट कर रहा है, और मान लिया आप जो राउटर लगा रहे हो उसमें फास्ट इथरनेट है या कुछ भी ऐसा है, या पहले फास्ट इथरनेट था अभी जीबी है, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। अब एक निफ फाइल मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, वैसे अभी उसके बारे में ना पढ़ो तो बेटर है ना। जैसे कि एक शॉर्टकट मैं दिखाऊं, मान लिया कि एक नया राउटर है, आपको पता है नेबर लिख दूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, यूजर मोड पे आ जाएगा। कॉन्फिग लिख दूं तो ये कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाएगा। इनेबल पासवर्ड में लिख दूं तो ये किस मोड पर आ जाएगा, पासवर्ड चेंज ऐड करने के। 123 मेरा पासवर्ड हो जाएगा। अगर मैं इनेबल स्पेस सीक्रेट लिख दूं, अब यहाँ पर तो स्पेलिंग मुझे भी टाइप करना पड़ेगा, ध्यान देकर, गलत नहीं होना चाहिए। MD7। हाँ, इनेबल 1234 मैंने दे दिया, सही है ना सब कुछ। F0/0 मैंने एक राउटर लिया जिस पर फास्ट इथरनेट है, और मेरा यहाँ पर पहले से जीबी इथरनेट है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर चेंज कर दूंगा, वो मैन्युअली यहाँ पर भी चेंज कर सकता हूँ, है ना। फास्ट इथरनेट की जगह जीबी इथरनेट, F0/0। इसका आईपी एड्रेस मुझे देना है 10.0.0.1, और सबनेट मास्क 255 ये, और इसको नो शट डाउन कर दिया। अब ये देखो, अगर मुझे पूरी कमांड ऐसे है, जब मैं बड़ी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन, मुझे तो सब रटा हुआ है, तो जब मैं ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो पहले से फाइल में बना के रख, नया राउटर मुझे लेना है, मैं दिखाता हूँ एक कॉपी पेस्ट कैसे होगा किसी भी राउटर पर। मैं इस राउटर पर भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, मैक्सिमम कमांड जो मिलती जुलती होंगी चल जाएंगी। अब इंटरफेस अगर मैच नहीं होगा, यहाँ पर जीबी इथरनेट है और मैंने टाइप कर रखा है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर या कमांड के अंदर F0/0, तो वो नहीं वर्क करेगा, राइट। बट अगर मैंने एक ऐसा इंटरफेस लिया, एक ऐसा राउटर जिस पर फास्ट इथरनेट है, चेक कर सकते हैं यहाँ पर, इस पर कौन सा इंटरफेस है, ध्यान देना, मैंने ये बस ऑन किया एक नया राउटर, और मेरे पास ये पुरानी इतनी कॉन्फ़िगरेशन, मैं चाहता हूँ एक ही बार में मैं इसका पूरा कॉपी करूँ और ये हमारे राउटर पर रन हो जाए। अब देखो, इनेबल, इसके अंदर फास्ट इथरनेट पोर्ट है, सो स्पेस आईपी स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ। का स्पेलिंग गलत हो गया। देखो यहाँ पर फास्ट इथरनेट 0/0 है ना, मीन्स हमारे कमांड के अंदर मैच हो रहा है। अगर वहां पर जीबी इथरनेट होता तो मैं यहाँ पर क्या करता, G0/0 कर देता। समझ रहे हो आप, बस ये चेंजेस करने हैं। यस। अगर कभी भी आप नए राउटर या कहीं रिप्लेस कुछ कर रहे हो, अब धीरे धीरे सीखेंगे, ये आगे की काफी क्वेरी आपने किया। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूं, कैसे पेस्ट करना है देखो, पहले तो पूरा बाहर आ जाओ और यहीं पर जस्ट पेस्ट कर दो। जैसे मैंने पेस्ट किया, देखो सारी कमांड अप्लाई हो गई एक साथ, आया ना। यस सर, जी सर। हो गया तो इंटरफेस पोर्ट। पूरा एक 10 पेज की फाइल आप अगर अच्छे से बनाने आता है तो बनाकर रखो, किसी पर भी कॉपी पेस्ट। ये तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे करके। और कोई क्वेरी, केबल सर टैगिंग यहाँ पर, बैकअप तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का भी दिखाना है, और केबल टैगिंग, दो चीज और पढ़ लेते हैं फिर एंड करेंगे। हाँ पूछिए, क्या पूछना था। कुछ नहीं।
ओके, म्यूट कर लो। मुझे मुझे अपने तरफ की लेक्चर्स डिटेल दे रहे हैं सब। नहीं, हम लोग ऑलरेडी बिजी हैं, उधर से म्यूट करके रखो। विश्वनाथ आई थिंक कौन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो एक और टास्क यहाँ पर हैंडल करते हैं, बहुत छोटा सा है। राउटर का ओएस बैकअप लेना हो और केबल टैग करना हो। यानी कि अगर इस राउटर को मैंने आईपी दिया इंटरफेस पर, शो स्पेस आईपी स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ एंटर, तो यहाँ पर अप दिखा रहा है, जीबी इथरनेट ये दिखा रहा है, शो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, G0/0 की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, आईपी तो है बट ये किस डिपार्टमेंट के लिए आईपी है नहीं बता रहा है। बट G0/0 किसके लिए, राउटर टू स्विच। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन टैग दे सकते हैं, है ना, यानी कि लॉजिकल राउटर के थ्रू। और क्लाउड पर या राउटर कहीं पर भी हो, किसी भी इंटरफेस पर ये कमांड वर्क करेगा। सो लिखना है, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आना है, इंटरफेस स्पेस G0/0/ और यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन, और जो भी डिस्क्रिप्शन है, दिस पोर्ट कनेक्ट राउटर टू स्विच 1, एंटर, और जस्ट डन। और मैंने यहाँ पर राइट करके सेव कर दिया डेटा। सो स्पेस रनिंग, अब कहीं से भी अगर मैंने राउटर को एक्सेस किया, सो स्पेस रनिंग, एंटर। अब देखो डिस्क्रिप्शन में क्या दे रहा है, पढ़िए। अब समझ में आ जाएगा कि ये पोर्ट किसके लिए इस्तेमाल किया गया। अब पोर्ट देखने की भी जरूरत नहीं, टैग देखने की भी जरूरत नहीं। समझ में आया कुछ? बहुत बेसिक सारी चीजें मैं क्लियर करा रहा हूँ। हाँ सर। ओके डन। फिर हमारे पास एक और कमांड यहाँ पर, या एक और कॉन्फ़िगरेशन है, राउटर के ओएस का बैकअप लेना। अब राउटर के ओएस का बैकअप लेना है तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एफटीपी सर्वर की या टीएफटीपी सर्वर की। तो हमारे पास ऑलरेडी है, और बैकअप हम कंटिन्यू कंटिन्यू कर लेते हैं। कैसे करना है, करना कुछ नहीं है। राउटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कहाँ स्टोर होता है, मैंने बता रखा है, एनवी रैम में, फ्लैश मेमोरी में। मेमोरी में। फ्लैश मेमोरी में। एनवी रैम किसी ने बोला तो फिर बहुत सॉरी वो सर। होगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जस्ट सो स्पेस फ्लैश, एंटर। फ्लैश मेमोरी के अंदर मैंने बोला था डॉट बिन की एक फाइल होगी, जब सो वर्जन दिखाया था, तो इसके अंदर जो डेटा होगा डॉट बिन का, यही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल है, इसका बैकअप लेना है। बाकी ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी बनाया है ना, जो कॉपी पेस्ट किया वो सब है, तो इसको हटा दो, बस ये बैकअप चाहिए ओएस के लिए, डॉट बिन की फाइल। डॉट एक्सएमएल जो होता है ये मेरा मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, राइट, जो मैंने अभी कुछ कमांड वगैरह चलाया है, सब कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसको हटाओ। ये हमें डॉट बिन की फाइल चाहिए। डॉट बिन सो स्पेस फ्लैश से भी दिख जाएगा, या डायरेक्टली dir लिख कर एंटर कर दोगे तो भी कैटेगरी के साथ डायरेक्टरी के अंदर किस फॉर्मेट में स्टोर है वो दिख जाएगा। तो आई थिंक dir इज बेटर टू डिस्प्ले द फ्लैश इंफॉर्मेशन, ओके, और फ्लैश डेटा। You can type so space flash to show the detail about flash data, but this is the best for indexing, और it is the best tool for indexing। dir के थ्रू जाओ और इंडेक्सिंग यहाँ पर पढ़ो। इंडेक्सिंग देखो बहुत बढ़िया दिया हुआ है ना, कि क्या है, कितने जीबी का है, रीड राइट की परमिशन है, मीन्स रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। ये पूरा कॉपी है, इसको कॉपी कर लो यहाँ से, और यहाँ से इसका बैकअप लेना है तो कॉपी करो। किसका बैकअप लेना है, फ्लैश का। कहाँ पर लेना है, टीएफटीपी पर, एंटर कर दो। कह रहा है सोर्स बताओ, फाइल नेम, तो यही है ना, मैंने इसको कॉपी कर रखा है, पेस्ट किया। कह रहा है कहाँ भेजना है, 10.0.0.100 पर, किस नाम से भेजना है, तो मैं भेज देता हूँ इसको 3333, 4 बार 3, एंटर। देखो डेटा कॉपी हो रहा है। अब ये राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बड़ी फाइल होती है, ये टाइम लगाएगा, ये विद इन सेकेंड नहीं हो जाएगा। तो हम क्यों ना, जब तक ये हो रहा है, iOS रहेगा राउटर का? हाँ जी, पूरा राउटर का iOS रहेगा? क्या कह रहे हैं? iOS, पूरा iOS रहेगा राउटर? हाँ, कंप्लीट आईओएस का बैकअप है ये। अभी मैं दिखाता हूँ, इसका कंफर्मेशन करा देता हूँ। राउटर के आईओएस को राउटर डिलीट कर देते हैं, है ना।
डिलीट करके इसको रिकवर करते हैं। देखो ओएस कंप्लीट डिलीट होने के बाद राउटर चालू होगा सर? नहीं होगा, बट उसका रिकवरी मोड ऑन हो जाएगा। जैसे हमारे लैपटॉप में अगर विंडोज नहीं है तो कमांड प्रॉम्प्ट तो ओपन होता है ना, प्रॉम्प्ट। हाँ, यानी शिफ्ट करके ब्रेक करते थे तो जो पेज खुलता था वो पेज बाय डिफॉल्ट खुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉपी हो गया मेरा डेटा। अब टीएफटीपी सर्वर पर आकर देखो 333 करके मिलेगा यहाँ पर डेटा। नहीं है तो एक बार रिफ्रेश करो, आ गया 333। अब अगर हमारा डेटा डिलीट भी हो जाता है राउटर से डेटा डिलीट करने के लिए Ctrl+Shift+6 यहाँ पर प्रेस करेंगे, अबॉर्ट हो जाएगा। बट अगर नहीं हो रहा है तो इसको इग्नोर कर सकते हो, Ctrl+Shift+6 अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ये अबॉर्ट हो जाता है। ये डीएनएस ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, इसको नो आईपी लुकअप डोमेन कर देंगे तो ये चीज हट जाती है। बट चल रहा है, गलत कमांड टाइप करेंगे तो ऐसा एक तो 1 मिनट के लिए हैंग कर देता है आपके सिस्टम को। हाँ सिंपल सर, आज मैं प्रैक्टिस कर रहा था सर, काफी बार परेशान हो गया था इससे। हाँ, तो इसके लिए एक सिंपल कमांड है, मैं भी टाइप करवा दूंगा, बट थोड़ा सा केयरफुली अभी इसको टाइप करने की कोशिश करो। रियल में बहुत ज्यादा टास्क ऐसा नहीं टाइप किया जाता है। हाँ सर, वही प्रैक्टिस चल रही थी ना सर, कि इसीलिए। हमारे लॉग सर्वर में इतनी सारी फालतू की लॉग बन जाए कि समझ में ना आए कि रियल वाली कमांड कौन सी है और फिर गलती कहाँ पे की है, राइट। तो थोड़ा प्रैक्टिस हो, बाकी इसको रिमूव कैसे करते हैं मैं एक लाइन की कमांड से बता दूं। बस ये 40-50 सेकेंड का टाइम लेगा। हो गया। मैं क्या कर रहा है यहाँ पर, मुझे राउटर के ओएस को डिलीट करना है। dir लिखा, डिलीट लिखा, फ्लैश लिखा, एंटर कर दिया। फ्लैश फाइल नेम पूछ रहा है, कॉपी पेस्ट था, कर दिया, कंफर्म, यस। मैंने यहाँ से लिख दिया रीलोड, एंटर। राउटर रीलोड हुआ तो किस मोड में आ गया? रोमन में और रोमन मोड क्या होता है मैंने बता रखा है, वो कॉन्फ़िगरेशन iOS लोड रजिस्टर। होने का जो पहले। हाँ मीन्स ये वो मोड है जिसमें हमारा ओएस बूट ही नहीं हुआ, ठीक है। एक रिकवरी मोड है राउटर का। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रोमन मोड। अगर राउटर को ऑन ऑफ करोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैंने ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, फिर भी ये किस मोड में है, रोमन में। तो रोमन मोड में कुछ कमांड्स होती हैं जिनको जिन जिन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, जैसे आप लैपटॉप में क्या कमांड देते हो, F9 F10 मल्टी बूट के लिए, फिर डीवीडी सीडी जो भी करना चाहते हो बूट कर लेते हो। वैसे इसमें भी है। हम लिखेंगे यहाँ पर TFTP से बूट करना है तो मैं लिखूंगा TFTP, बट TFTP को अपने राउटर से डायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, इन दोनों टर्मिनल को हटा देता हूँ, कनेक्शन को, और मैं डायरेक्टली इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ, है ना। अब मैं यहाँ से कमांड स्टार्ट करूंगा। क्या कमांड होगा, TFTP DNLD, TFTP DNLD, क्लियर है, एंटर। TFTP DNLD लिखा, बट उससे पहले डिलीट करने की भी कमांड आप लोग यहाँ पर देख लो। ये कॉपी फाइल कॉपी करने की कमांड, फ्लैश टू TFTP, ये भी आपको हेल्प करेगा। iOS बैकअप एंड रिकवरी के लिए ये कमांड है आगे में जो लिखने जा रहा हूँ। तो इसके लिए जस्ट मैंने यहाँ पर टाइप किया, रोमन मोड 2 आ गया। अब यहाँ पर मुझे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे। अब ये देखो पूरा सिंटेक्स दिया कि ये सिंटेक्स पूरा करके अपने राउटर का सेटअप कर लो, मैं वहीं से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लूंगा। ये पूरा प्रोसेस है, सिस्को द्वारा दिया हुआ है। हर राउटर में यही सेम चीज जब ये लिखेंगे तो आपको स्टेप मिल जाएगा। तो यहाँ पर दे रहा है दिस द आईपी एड्रेस फॉर दिस यूनिट। तो इस यूनिट का आईपी एड्रेस क्या है, 10.0.0.1 है ना, यस यही सर। तो था। इसका सबनेट मास्क या हाँ आईपी सर, मास्क डिफॉल्ट पूछ रहा है। गेटवे, हाँ। आईपी मास्क क्या है, 2555000 है। एंटर, गलत नहीं होना चाहिए ये, अदरवाइज फिर से रोमन मोड को रीसेट करना पड़ेगा। डिफॉल्ट गेटवे हो गया आई थिंक, है ना। आईपी सबनेट मास्क, हाँ डिफॉल्ट गेटवे ही चाहिए। डिफॉल्ट गेटवे क्या है, 10.0.0.1। टेन सर्वर जीरो क्या है? जीरो सर्वर की आईपी हो जाएगी। अभी मैंने बताया ना कि जिधर से हम डेटा ले रहे होते हैं ना, जिधर से, वो हमारा गेटवे। अब राउटर नहीं डेटा वो कर रहा है, अब ये तो सर्वर की आईपी गेटवे का काम करेगा ना। हाँ सर। तो ये ध्यान देना, नहीं तो गलत हो जाएगा और काम नहीं करेगा कम्युनिकेशन। टीएफटीपी सर्वर
की आईपी यहाँ पर पूछा है, तो टीएफटीपी सर्वर की आईपी कितना है 100 और फाइल नेम आप लोगों को पता ही है, मैंने भेजा है 333 करके ऐसे कुछ है, 4 times 3 3333 ऐसे करके एंटर। इतना सारा कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, मींस टाइप करना है टीएफटीपी डीएनएलडी रोमन 1 पे। ध्यान देना, ये मैं यहाँ पर रिकवरी का लिख दे रहा हूं। इसके नीचे मुझे टाइप करना है पूरा सिंटेक्स जो कि ये है, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट, ये इतना ठीक है। सिंटेक्स देखकर करेंगे, सेम मेरा कॉपी नहीं कर लेंगे। आपका जो मान लिया कि राउटर कुछ और आ रहा है तो सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट ही होगा, बट ध्यान देना अपने कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग करना। तो ये मेरे पास हो गया। इसके आगे मुझे क्या लिखना है, लिखना है मुझे सेट। सेट लिखकर एंटर करेंगे तो ये पूरा जो स्क्रिप्ट मैंने लिखा समझ लो ये सेट होकर काम करने के लिए रेडी हो गया। ओके, और सेट करने के बाद TFTP DNLD ये कमांड मुझे दोबारा देना है। तो ये आगे की इतनी कमांड, और इसमें से 2 ही कमांड है, बाकी सब क्या है, रिजल्ट है। वो समझ में आ जाएगा ना, सेट लिखने के बाद रोमन 8 पर आना है आपको, ये चीज तो आपका रिजल्ट है। ये डिलीट कर दूं, नहीं सर, रहने दीजिए। चलो रहने देते हैं। TFTP रोमन मोड की कमांड बस टाइप करना, ये सब कॉपी टाइप करने लगे तो पता चले कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ध्यान देना। रोमन 8 पर आ गए और यहाँ पर लिखा TFTP DNLD, जैसे ही मैंने एंटर किया हमारा दोबारा डाउनलोड वो अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा हमारे राउटर पर FTP सर्वर से डेटा। कह रहा है कि डू यू विश टू कंटिन्यू, यस, वाई प्रेस करके एंटर। अगर सब कुछ सही है तो कॉन्फ़िगरेशन ये सेम वैसे ही स्टार्ट कर देगा। आ गया, देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है रिसीव फ्रॉम 3333 फाइल फ्रॉम 10.0.100 से। अब आई थिंक ज्यादा हो रहा है, अब इतना रहने दे। और आपकी क्लास चलेगी मंडे या ट्यूसडे में ऐसे कुछ, मीन्स संडे तक का कोई मीन्स कल एक एक्स्ट्रा ऑफ है, बाकी आप वो संडे तक ऑफ है। तो प्रैक्टिस करिए अपना जितना भी बेसिक है, टेलनेट SSH भी कर लेना आगे, रिकॉर्डेड वीडियोस के अंदर है, बट इतना कम से कम करो सभी लोग। फाइनल इसका रिजल्ट देख लेते हैं, सक्सेसफुली रिकवर करके। ये जो सर ओएस का बैकअप किया था उसमें कॉन्फ़िगरेशन भी फिर से बैकअप लेना हाँ, पड़ेगा ना? नहीं नहीं आ जाएगा सब बैकअप। अगर नहीं मतलब वो है तो हमारे पास ऑलरेडी बैकअप पड़ा है तो हम उसको रिकवर कर, ठीक। तो बैकअप दोनों तरीके से बनाना है, कॉन्फ़िगरेशन यानी फाइल का भी और iOS का। हाँ, यानी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो सेव करते हैं वो हम्म। बाय डिफॉल्ट फ्लैश में भी सेव हो जाता है, राइट कमांड करते हैं तो। अब देखो ये हैंग कर दिए, इसमें कौन सा ऐसा पावरफुल वो लगा है जो हैंग। यार इसमें सिर्फ iOS ही रिस्टोर होगा ना, हाँ, और अपना जो कॉन्फ़िगरेशन वो अलग से करना पड़ेगा ना फिर उसका बैकअप। कॉन्फ़िगरेशन अगर हमारे सिस्टम पर NVRAM है तो ऑटोमेटिक वहां से लोड कर लेगा, बार बार बताया गया है। NVRAM क्लियर कर देंगे तो फिर नहीं होगा ना कॉन्फ़िगरेशन रीलोड, समझ रहे हैं। हाँ समझ गए पूरा सर, बैकअप लेना ओएस का पड़ेगा ना। पार्ट और हाँ, फिर कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हमारा जो दोनों का बैकअप अलग। अगर आप TP पर है तो उसको रिकवर करेंगे, बताया हम्म। गया है कॉन्सेप्ट। मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ, अगर मेरा बैकअप NVRAM पर है तो जब राउटर बूट होगा तभी तो हमारा, जब राउटर बूट होता है तो डेटा लॉस नहीं होता, रैम से डेटा लॉस हो जाता है तो NVRAM से ऑटोमेटिक बूट हो जाता है। अब क्लियर हुआ। यस सर। तो अगर हमारा NVRAM पर डेटा है कॉन्फ़िगरेशन का और मैंने नया राउटर का OS उसके अंदर अपडेट किया, तो हम जब बूट करेंगे राउटर को तो NVRAM से वो डेटा ले नहीं लेगा। ले यस लेगा सर। सर। अगर NVRAM पे डेटा नहीं है तो फिर, हाँ, तो नहीं लेगा, तो फिर से। हाँ तो फिर सब आप लोगों को पता है, बट बस जानबूझ के परेशान करते हो। बस ये हाँ सारी मतलब चीजें हो ये गई। हाँ आगे देखते हैं। फिर मैंने यहाँ पर लिखना है, जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है लिखेंगे और रीसेट लिखना होता है। वैसे इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती, मैं रीसेट लिखता हूँ और एंटर, बूट हो गया। फाइनल रीसेट लिखना है।
अभी मैं दिखा देता हूँ कि ये मेरे ओएस से बूट हुआ है जो मैंने इंस्टॉल किया। देखो लोकेट किसको किया इसने, अब बड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन डॉट बिन वाली फाइल को ना इसने 3333 को किया, मींस इसको। अब देखो बूट हो गया, डेटा हमें वही मिला जो हमने बैकअप बनाते समय लिया था, एनवीरैम से ले लिया होगा, ठीक है। अब ये देखो हमारा डेटा यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ dir तो अब बड़ी वाली फाइल नहीं दिखाएगा कि यहाँ पर हमें कुछ ऐसा है, ये बिल्कुल क्लीन करके रखा हुआ है और ये सारी इंफॉर्मेशन। सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, देखो रनिंग पर सारा डेटा है। सो स्पेस स्टार्टअप के अंदर अब यहाँ पर क्या दिखाएगा आपको, पुराना जो भी डेटा पड़ा हुआ होगा, देख रहे हो। हाँ सर। यस सर। एनवी रैम पर तो अभी मतलब रैम पर तो अभी आया है, एनवी रैम पर पहले से सारी चीजें, मैंने तो कॉपी नहीं किया रिकवरी के बाद ओएस का, तो पहले से सब वहां पर सारी चीजें सेव है, तो वो बूट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में जो है रीसेट आपको टाइप कर, बस हमारा ये है। केबल टैगिंग मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिख कर बता दिया है। इसको सेव करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप लोगों को शेयर करते हैं सभी लोगों को, एंड इसको सेव कर लो। क्लासेस मंडे को होंगी, सभी को क्लियर या किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं, एक लोगों को बोलने से नहीं। ये मतलब एक टाइप का कंप्यूटर जैसा ही पूरा सेटअप है, एसएसडी प्लस हार्ड डिस्क। एसएसडी में से हाँ ये ओएस समझ करप्ट लो हो गया। सब कुछ वही है। एसएसडी में ओएस करप्ट हो गया, नया ओएस डाला, नया एसएसडी में हार्ड डिस्क का डेटा एज इट इज। एनवी रैम नहीं करप्ट होता ना कभी। हाँ, मैंने चैट के अंदर सारा डेटा शेयर कर दिया, जूम चैट के अंदर कॉपी कर लो सभी लोग। सर व्हाट्सएप में भी शेयर कर देंगे तो अच्छा। व्हाट्सएप पर आज नहीं भेज पाएंगे, देखो मैं व्हाट्सएप एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ओके मेरे ओके। पास में नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये वाला यहाँ से एक्सेस कर लीजिए। यहाँ से क्या हुआ, हो गया सर। ये डाउनलोड ऑफिस नहीं हो में पा अगर रहा। है तो ऑफिस वाले लैपटॉप से डाउनलोड कर लो आप, और उसको अपने पर व्हाट्सअप कर दीजिए, है ना, ईमेल कर सर लीजिए। आज डाउनलोड, सर आज प्रॉक्सी चेंज किया तो अभी डाउनलोड हो गया। अच्छा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन फिर कैसे मिलेगा? ये प्रॉक्सी क्या होता है सर? हो गया सर। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। सब लोग यहीं से डाउनलोड कर ले, क्योंकि यहाँ से लेटेस्ट आपको पता चलता है कि क्या चीजें हैं कैसी। और कोई क्वेरी क्वेश्चंस या एंड करे सेशन? प्रॉक्सी क्या होता है, शॉर्टकट में बता के अब जाइए। प्रॉक्सी समझ लो कि एक मीडिएटर है, मीडिएटर सर्विस बिल्कुल अच्छा। दो के बीच में एग्जिस्टेंस का काम कर रहा है, और दोनों के कम्युनिकेशन को हैंडल कराने का काम कर रहा है, और आइडेंटिटी दोनों के लिए अननोन रख रहा है, और अपनी आइडेंटिटी से दोनों की बातें करवा रहा है ना। तीसरा बंदा, जैसे मान लिया कि आपकी जब शादी होगी तो आपके रिश्तेदार क्या करेंगे, दोनों तरफ बातें करवाएंगे, तो वो प्रॉक्सी का काम कर, समझ रहे हो या कर समझ गए। लिया? तो कर प्रॉक्सी लिया हो सर। चुका है समझ। हाँ तो हो चुका है प्रॉक्सी, तो वो नहीं, मेरे में प्रॉक्सी प्रॉक्सी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ डायरेक्ट तो चेंज हो गया वो था। डायरेक्ट मतलब केबल कनेक्शन और सारी चीजें हैं। तो चलो, मीन्स प्रॉक्सी वो सर्विस होती है, अभी पूरा पढ़ाया जाएगा, लंबा चैप्टर है प्रॉक्सी नेट। और ये क्या होता है इसमें कि मान लिया एनोनिमस पर्पस से भी इस्तेमाल किया जाता है, और आइडेंटिटी हाइड करने के लिए मीन्स एनोनिमस ही हो गया, या कभी कभी अपने नेटवर्क के कनेक्शन को बाईपास करके भी सिस्टम को एक्सेस करने के लिए किया जाता है ना। ड्यूअल नेटवर्क सिस्टम अपडेट देने के लिए भी किया जाता है, तो तमाम इसके रीजन है। प्रॉक्सी पूरा प्रॉक्सी होता है, प्रॉक्सी चेन होता है ना, मतलब दो को बात कराने के लिए बीच में एक से ज्यादा प्रॉक्सी अगर इस्तेमाल है तो उसको प्रॉक्सी चेन बोला जाता है। तो ए ने बी को कोई डेटा भेजा हेलो, तो ए और बी का जो नाम है वो ए एक मतलब एक तरफ ए है एक तरफ बी है, बट बीच में जो प्रॉक्सी है P1 P2 P3, वो जब ए से डेटा लेगा P1 के लिए P1, तो वो ए को क्या करेगा, हाइड करेगा अपने उस पैकेट के अंदर हेडर के अंदर, और P1 के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो P2 को देगा। P2 क्या करेगा, P1 की इंफॉर्मेशन हाइड करके वो P2 के बिहाफ पर आगे फॉरवर्ड करेगा, ऐसे करके वो B को डेटा देंगे। B को जब डेटा मिलेगा तो उसको लगेगा ये डेटा किसने दिया है, P3 ने दिया, वो डेटा रिवर्ट किसको करेगा,
नहीं समझ रहे? हेलो, हाँ हेलो, सर। नहीं समझ हेलो, में आया? नहीं समझ में आया। ओके, आगे समझाएंगे। अभी वीपीएन तक पढ़ो, कम से कम 25 डेज की बात। ठीक सर। तो सभी को फाइल मिल गया, एंड करें सेशन। हाँ सर, गुड नाइट। गुड वो नाइट। वीडियो चाहिए 15 डेट का, क्या 15 चीज? अगस्त 15 अगस्त का वीडियो सर वो शेयर सब है, कीजिएगा। रिकॉर्डेड वीडियोज एक्सेस के अंदर है, सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे सेम। ही चाहिए। हाँ बिल्कुल। ठीक आप है सर। बेसिक स्विच राउटर कॉन्फ़िगरेशन रिकॉर्डेड के अंदर सर्च करेंगे ना, वही एनवी रैम क्या होता है, बैकअप कैसे लेते हैं, होस्ट नेम कैसे देते हैं, सेम कॉपी पेस्ट है। ठीक, ये कमांड में दे ही दिया हूँ, आप इसकी हेल्प लेकर पूरा सर टाइप कर लें। 15 को कुछ हम लोगों ने देखा था ना, वो हैकिंग वगैरह का, अरे वो नहीं, 15 वो अगस्त पूरा का। पढ़ाया जाएगा आगे चल के। ठीक है, हाँ 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 हाँ। एक एक करके सारी चीजें कराई जा रही है आप। तो ये पूरा बेसिक प्रैक्टिस कर डालो अब, ताकि अब एडवांस लैब स्टार्ट हो कल से, तो मीन्स कल से नहीं, मंडे से। ओके, ओके तो सर। सारी चीजें हम लोग सिंक कर पाए एक दूसरे के साथ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।